जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। यदि ये वीडियो अभी आपके सामने आया है तो हम इसमें चैनल करेंगे माँ दुर्गा की तरफ से, माँ तारा की तरफ से, माँ आदिपराशक्ति की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है। माँ आदिपराशक्ति का जब 10 महाविद्याओं के रूप देखते हैं, उसमें दूसरी नंबर पर आती है माँ तारा, जो माँ तारापीठ में स्थित है, जहाँ पे माँ का नयन गिरा था, जिसे हम तारा भी कहते हैं। तो तारापीठ में जो स्थित है वो शमशान निवासिनी है। शमशान घाट में ही तारापीठ के मंदिर स्थित है। इसी देवी तारा देवी के ही 21 रूप को तिब्बतियन बुद्धिज्म तरीके से भी वहां पर पूजा जाता है। ग्रीन तारा, रेड तारा, व्हाइट तारा, येलो तारा, ब्लैक तारा, गोल्डन तारा, ऐसे बहुत सारे तारा देवियां को वहां पे पूजे जाते हैं। अब हम माँ ग्रीन तारा की बात करेंगे, जो ग्रीन तारा कंपैशन की देवी है। माँ ग्रीन तारा प्रोटेक्शन की देवी है। माँ ग्रीन तारा वज्रयाना ट्रेडिशन में, महायाना ट्रेडिशन में, बुद्धिज्म, तिबेटियन बुद्धिज्म में बहुत ही प्रसिद्ध देवी है। और शी इज समवन हु क्रिएट्स मैजिक्स, हु प्रोटेक्ट्स यू when you yourself don't have the courage or you yourself don't have the trust in your own self. माँ तारा जब भी आपसे जुड़ती हैं, ये मान के चलिए आपके जीवन के सबसे पावरफुल, सबसे हैप्पीएस्ट, बहुत ही ब्लेस्ड मोमेंट ऑफ योर लाइफ। ये वो डिवाइन टाइमिंग है जहां पर माँ तारा खुद ब खुद आपसे जुड़ती हैं और आपके जीवन को बेहतरीन बनाती हैं। ओके, आप में कई सारे लोग पहले से ही हो सकता है जानते हो माँ तारा को, या फिर माँ तारा के एनर्जीज को आपने पहले ही महसूस किया हो, उनके साथ कनेक्ट किया हो। अगर आप पहले बार सुन रहे हो या फिर आप हजारों बार सुन चुके हो, पर इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। माँ तारा की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश, क्या कोई संकेत आ रही है। ओके, यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो, आप डरे हुए हो, घर पे कला कलेश चल रहे हो, आप पूजा प्रार्थना जब भी करने भी जा रहे हो उसमें भी कोई ना कोई रोक टोक और ऑब्स्टेकल आ जाती है, आपके लाइफ में जितने भी आप आगे बढ़ने की हाथ पैर मार रहे होते हो, कोशिश कर रहे होते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आते रहते हैं। आप इस ऑब्स्टेकल्स की वजह से मेटेरियलिस्टिकली, स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पा रहे हो, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो। आपके अंतर मन में एक अलग ही प्रलय चलती रहती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिव इमोशंस में आप रह रहे होते हो, या फिर आप अपने तरफ से ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो। आप शांति महसूस करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, भले ही वो बहुत इजी होने के बावजूद भी आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। दो इट बी लव, रिलेशनशिप, फैमिली, हेल्थ, करियर, स्पिरिचुअल असेंशन, विजडम, नेम, फेम, सक्सेस, जहां भी जिस भी तरीके से प्रॉब्लम आ रही हो, माँ तारा आपको लिटरली वहां से बाहर निकलकर आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे सकती हैं, देना चाहती हैं। इसीलिए वीडियो अभी आपके सामने आया है। जो मुझसे काफी समय से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, जो पहली बार सुन रहे हैं मैं बता दूं, मेरा नाम है मीशा। मैं माँ काल और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, माँ बाबा की लाडली और आपकी प्यारी बहना। जब पहली बार मेरी लाइफ में माँ तारा का इंटरवेंशन हुआ था, डिवाइन इंटरवेंशन के रूप में, जो मैं कहूंगी इस ड्यूरिंग 2022, जब माँ तारा इस रूप में मुझसे मेरे समक्ष इनका साक्षात्कार हुआ, जहां मैं खुद को नहीं भरोसा कर पा रही थी, सिर्फ अंधेरे में गिरे हुए रहती थी। तब उस वक्त में कहते हैं ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक झटके में हो जाता है, ऐसा नहीं होता। हीलिंग इज नॉट अ प्रोसेस, इट इज जर्नी, राइट। तो उस वक्त में जब माँ तारा ने खुद अपने आप की साक्षात्कार किया, तो इट वॉज लाइक ग्लोरी, इट वॉज लाइक ऑल प्रेजेस टू हर। आई वॉज लाइक, अगर उस दिन माँ काली माँ तारा के रूप में ना जुड़ती होती, शायद आज मैं आपसे बातें नहीं कर रही होती, शायद मेरे इस जीवन का अंत होकर शायद 2 साल और हो गया होता, 3 साल और हो गया होता, सब मैं किसी के यादों में होती भी या नहीं होती मुझे नहीं पता होता।
डिवाइन कंपनी, झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर उस दिन माँ तारा मुझसे नहीं जुड़ी होती, मुझे नहीं संभाली होती, तो शायद आज 3 साल हो गए होते। और सिचुएशन ऐसा था, मैं सच बताऊं कि इट वाज लाइक हम तो अपने फेमिलियरिटी, हम जिस हिसाब से हम जानते हैं समझते हैं उसी हिसाब से हम देवता को समझते हैं ना। अब मेरे सामने शिव जी का कुछ आ जाए, मेरे सामने माँ तारा, माँ दुर्गा का कुछ आ जाए, माँ पराशक्ति का कुछ आ जाए, माँ काली का कुछ आ जाए, गणपति बप्पा, किसी भी इंडियन डेटी जिससे हम वाकिफ है उनकी कुछ भी आ जाता है, वो लिटरली रिजेक्टिंग देम। इतनी नेगेटिव एनर्जी, इतनी नेगेटिविटी गिरी हुई थी, इतनी नेगेटिव ऑराज इतने गिरे हुए थे, शायद कि मैं उस डिविनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और डिवाइन जो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं विभिन्न नंबरों के द्वारा, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज के द्वारा, मंत्रास के द्वारा, गाइडेंस के द्वारा, कुछ ना कुछ वो मुझ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर आई वॉज इन नो मूड टू लिसन टू एनी वन ऑफ देम। लिटरली मैं रिजेक्ट कर रही हूँ, डोंट रिकमेंड कर रही हूँ। सिर्फ मेरे पास मेरा फोन है, मैं बाहर जाना नहीं पसंद करती, मैं किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करती, ऑफिस जाती अपने काम करती, घर आती अपने काम करती और अपने आप में आइसोलेट कर लेती। सबके हिसाब से लगता है कि शी इज ऑल राइट, मे बी वर्क प्रेशर है इसलिए वो परेशान है, मे बी कुछ और है इसलिए परेशान है, मे बी हेल्थ इश्यूज है इसलिए परेशान है। नो, आई वॉज लिटरली क्लूलेस कि मैं ऐसे क्यों हूं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्यों हूं। वो हालात था जब मैं, जो हमारे कंडीशनिंग हो रखी है ना, कि अगर हम हिंदू हैं तो हम विष्णु को जानते हैं, शिव जी को मानते हैं, कृष्ण जी को देखते हैं, राधा रानी को पूजते हैं, माँ काली को, माँ तारा को सब अपना मानते हैं, लेकिन हम उनको देखना ही नहीं पसंद करते, मंदिर नहीं जाना चाहते, दिया नहीं जलाना चाहते, जो पूजा पाठ करते हैं उनसे गुस्सा आता है वाली हालत हो जाती है। तो इट वॉज द एक्सट्रीम फेस, डार्क नाइट ऑफ द सोल। और वो रात, अगर वो रात माँ दुर्गा ने तिब्बतियन फॉर्म में, नई डेटी के रूप में, शी वॉज लाइक लिटरली द फोटो आई एडेड ऑन, ये रूप में वो बार बार मेरे सामने आ रही है, एंड आई वाज लाइक, कोई भी हो डिवाइन वर्ड देख के मैं उसे रिजेक्ट कर रही हूँ, मैं उसे मतलब डोंट रिकमेंड कर रही हूँ बार बार। बट शी डिवाइन इज डिवाइन, उनका प्लान, उनका इंटरवेंशन होना ही होता है ना। तो शी लिटरली पिक्ड मी अप एंड इट फेल्ट लाइक माँ तारा ने खुद अपने आप मुझे उठाकर अपनी गोदी में सुला लिया हो। इट वॉज डिवाइन, इट वॉज डिवाइन, टच वुड लिटरली। तो उस हिसाब से जब माँ तारा ने पहली बार मुझसे जुड़ा, तो उसके बाद आई वॉज लाइक क्यूरियस। उसके बाद ना मैं वेट करने लगती थी कब मुझे वो दिखेंगी। मैं ढूंढती भी थी, मुझे नाम भी नहीं पता, पहली बार देख रही हूँ ना, समझ में नहीं आ रहा क्या है कैसी है करके। इट इज अ ब्लेसिंग। आई थिंक अगर आप अभी ये सुन रहे हो तो आपके जीवन में भी वही ब्लेसिंग आ रही है। Many people find spiritual growth after chanting her mantra, after looking at her, after she connects to them. अगर आप अभी सुन रहे हो तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू हो रही है। आपको कुछ नहीं करना है, अगर मंत्रा चैंट भी नहीं करनी है मत कीजिएगा, सिर्फ सुनिएगा। ओम तारे तू रे सोहा, ओम तारे तू रे सोहा, ओम तारे तू रे सोहा, सिर्फ सुनिएगा। ये मंत्रा डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स के साथ जोड़ सकते हैं आप, या फिर सिंपली आप यूट्यूब में मिल जाएगा, आप चलाकर छोड़ दीजिएगा और अपने काम करते रहिएगा, बस वो बैकग्राउंड में चलते रहें। लिटरली सुनने मात्र से आप अपने लाइफ में इतनी बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस, इतने बड़े ट्रांजिशंस देखेंगे जो आपको, आई वुड से कि मिरेकल्स को ट्रैक करके, मैजिक्स को ट्रैक करके देगा। ओम तारे तू रे सोहा, ओम जो प्रणव मंत्र है, जो ऑस्पिशियसनेस को, लव को, प्योर यूनिवर्सल एनर्जी को बताता है, प्रणव ऊर्जा, प्रणव शक्ति, वो वह स्वर है जो अनहद नाद है ना। तारे, तारे वर्ड बताती है माँ तारा की, जो टिबेटियन नाम है, वो हमें डर, मुक्ति दिलाती हैं डर से, फियर से, है ना। जो हमें, हम शायद जिस बात से डरते हैं हमें पता भी नहीं है, हर बात से वो हमें निडर बनाती हैं, अभय वरदान देती हैं। तू तारे इज समथिंग कि वो प्रोवाइड करती है लिबरेशन एंड फुलफिल हमारे हर एक डिजायर्स एंड नीड्स को, हमारी डिमांड्स को फुलफिल करती हैं। तूरे इज लाइक द स्टेट बिटवीन samsara एंड निर्वाणा, एब्सोल्यूट स्टेट कंसिडर्ड इन बुद्धिज्म।
और स्वाहा या सोहा जो मंत्र बताता है द स्टेट ऑफ एनलाइटमेंट, ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द गॉडेस। ओम तारे तू रे सोहा, इस मंत्र के चैंटिंग से आपके जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में प्रोटेक्शन आएगा, आपके जीवन में जितने भी ऑब्स्टिकल्स है उसे आप रिमूव कर पाओगे, सब कुछ आप बहुत ही आसानी से क्लेम कर पाओगे। और जैसे हम जानते हैं माँ तारा हमारी 10 महाविद्याओं में दूसरी हैं। जो तारा देवी शिवजी के जीवन जब जीने मरने के हालात में जब उन्होंने हलाहल की विष पी लिया था, तब माँ तारा, माँ आदि पराशक्ति का यह स्वरूप उनकी माँ के स्वरूप में आती हैं। उन्हें शिवजी को अपने पुत्र के रूप में, बाल रूप में लेकर उन्हें स्तनपान करवाती हैं और फिर इनके जो अलाहल की विष थी वो पूरे के पूरे माँ तारा अपने तन पे ले लेती हैं और ब्लू कलर की ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं अलाहल के विष की वजह से। इसे ये बताती हैं कि आपके जीवन में कितने भी टॉक्सिक हो, आपके जीवन में कितने भी पॉइजनस हो, आपके जितने भी कितने भी डार्कनेस हो, आपके जीवन में कितने सारे प्रॉब्लम्स हो, माँ तारा वो सब कुछ ले लेती हैं और आपको देती हैं कंपैशन और ब्लेसिंग्स। तो ये वीडियो अगर आपके जीवन में आया है, आप अभी इसे सुन रहे हो, इसे क्लेम कीजिएगा। माँ तारा के लिए एक जय माँ काली, जय माँ तारा जैसे मैं बोलती हूँ, आप वैसे जय माँ तारा कर सकते हो, या फिर ओम तारे तू रे सोहा, ये वर्ड्स आप ये मंत्र जैसे जैसे चैंट करोगे, जितना ज्यादा चैंट करोगे उतना ज्यादा ब्लेसिंग्स को देखोगे। माँ ग्रीन तारा आपको चुन रही है, इसका ये मतलब है कि आपकी लाइफ एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन से एक नई साइकिल शुरू होने वाली है। यकीन मानिए किसी भी इंसान में, किसी भी जीवन जीने वाले कोई भी है, वो इंसान हो, जानवर हो, किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम ईश्वर को चुन लेते हैं, हम उस ईश्वरीय शक्ति तक पहुंच पाते हैं, नहीं, वो हमें चुनते हैं। अगर माँ तारा ने आपको चुना होता तो आप ये वीडियो देख रहे होते। क्या है वो साइंस जिससे आपको पता चलेगा कि माँ तारा ने आपको चुना है? आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, माँ तारा या तारा नाम सुनते ही, तारावती, तारा देवी, तारा जैसे ही सुनते हैं तो आप एक बहुत ही इंटेंस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस कर रहे होंगे। उनकी एनर्जीज के बारे में बात करते हुए लोगों को सुनकर या उनके मंत्र को सुनकर, जान के अनजाने में आप बहुत ज्यादा पीसफुल एंड काम महसूस कर रहे होंगे। आप लिटरली ये महसूस कर रहे होंगे कि उनके बारे में सुनने के बाद, जानने के बाद, उनसे कनेक्ट होने के बाद कितना ज्यादा अपने लाइफ में पॉजिटिविटी चेंजेस आ रही है और आप उनके साथ डीप रेजोनेंस और उनके स्टोरीज, उनके टीचिंग्स, उनके मंत्रास एज इफ आपको बुला रही हैं। बहुत ज्यादा फियर्स एंड एंजाइटीज हो सकता है सरफेस में आए, जो एक कंफर्मेशन है माँ तारा आपको हील करना चाहती हैं। आप माँ तारा हीलिंग के लिए एक्सेप्ट कर सकते हो। आपकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन, जो शिफ्ट इन योर माइंडसेट, शिफ्ट इन योर थॉट, शिफ्ट इन योर पैटर्न, जितने आप सेल्फ सैबोटैज मोड में रहते थे वो चेंज कर आप सेल्फ लव के मोड पे आते हो, ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये भी एक साइन है कि माँ तारा आपको चुन रही हैं। तो माँ तारा अगर आपको चुनती हैं, इट इज नॉट अ गारंटी दैट शी विल कीप ऑन कॉलिंग यू। वो आपको एक कनेक्शन, एक ऐसे साइंस देती हैं, बट क्या आप उसे सुन पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी माँ काली का तरफ से, माँ तारा की तरफ से, माँ आदि शक्ति की तरफ से जब भी आपके लिए पुकार आता है ना, chosen ones are those who accept the calling। मैं जब ये बोल रही हूँ, इट इज 333 इन माई वॉच। मैं कोशिश करूंगी कि इसकी स्क्रीनशॉट डाल दूं आपको। जब भी ईश्वरीय शक्तियां हमसे जुड़ना चाहती हैं, हमें पुकार रही होती हैं, हमसे कनेक्ट कर रही होती हैं, लकी वंस आर दोस्त, चोजन वंस आर दोस्त जो उनके साथ कनेक्ट करते हैं, उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं, उनके साथ काम करते हैं और उनके ब्लेसिंग्स को हार्नेस करते हैं। ओके मुझे नहीं पता ये कितने लोग देखने वाले हैं। अगर आप अभी देख रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो माँ तारा की तरफ से आपके लिए है। इसे क्लेम कीजिएगा। ओम तारे तू रे सोहा मंत्र की चैंटिंग आप लिटरली कर सकते हो। जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। आप 21 दिन की, 51 दिन की आप संकल्प लेकर माँ तारा से जुड़ने की प्रार्थना कर सकते हो। गुप्त नवरात्रि के दौरान भी आप माँ तारा से जुड़ने के लिए कर सकते हो प्रार्थना, संकल्प लेकर। ओके तो आप जितना ज्यादा इनसे जुड़ोगे, आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस देखते चले जाओगे। लिटरली शी विल टॉक टू यू।
माँ लिटरली आपके साथ वास कर रही होती हैं, आपको उनके कनेक्शन महसूस होता है, उनकी भाषा, उनकी बोली एज़ इफ कोई सामने है और आपको बता रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है, ऐसे होगा। ओके? तो आई विश ये वीडियो आई होप बहुत सारे इनसाइट्स आपको दिया हो। अगर दिया है तो इट इज़ अ क्लियर साइन कि माँ तारा आपको चुन रही हैं, माँ तारा आपसे जुड़ना चाहती हैं, आप उनसे कनेक्ट करें। चाहो तो गुप्त नवरात्रि के दौरान इनके लिए संकल्प लेकर आप पूजा कर सकते हैं, पर इसे गुप्त रखने की ज़रूरत है। अगर आप गुप्त नवरात्रि के कोर्स करने के बारे में सोच रहे हो, माँ काली का गुप्त नवरात्रि 10 दिन 9 रात 9 रात्रि गुप्त नवरात्रि की कोर्स, अगर आपको ऐसा लगता है इट इज योर सोल कॉलिंग, माँ काली की तरफ से, माँ आदि पराशक्ति की तरफ से, यू कैन कनेक्ट एंड माँ काली ने अगर आपको परमिशन दिया तो वो कोर्स आप कर सकते हो। ओके, चलिए जी, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। यदि आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन करानी है अपने पर्सनल लाइफ इश्यूज के बेसिस पे, अगर लिटरली आप को लगता है कि आपको मुझसे जुड़ना चाहिए तो कीजिएगा, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली योर सोल कॉलिंग, योर सोल नोज व्हाट इज राइट। आपके सोल जिनसे कनेक्ट करने के लिए कह रही है उनसे कनेक्ट कीजिएगा। ऐसे हर किसी को पैसे देके अपने पैसे बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जिनकी जब भी सेशन आती है, सेशन में जब वो बोलते हैं ना कि मैम उस उन्होंने पैसे लूट लिया, इन्होंने पैसे लूट लिया, वो एस्ट्रोलॉजर बहुत नामी है, इतने सारे पॉडकास्ट देखे थे हमने, उनके यहाँ से करवाए, ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया। इट इज लाइक, देखो पॉडकास्ट देख के, ये देख के, वो देख के आप पहुंच रहे हो, दैट इज एक्चुअली नॉट द राइट थिंग। आपका सोल को पता है, आपका सोल जहां गाइड कर रही है उस हिसाब से आप कनेक्ट कीजिएगा। और मैं वो हर एक हीलर को, हर एक टैरो रीडर को, हर एक एस्ट्रोलॉजर से ये विनती करूंगी विद फोल्डेड हैंड्स कि कोई अगर आपके पास आता है ना, तो अगर आप उन्हें हील कर सकते हो, अगर आप उन्हें बेटरमेंट दे सकते हो, अगर आप उनको आगे सही तरीके से आगे बढ़ा सकते हो, तो आप उनको वो उम्मीद दीजिए, उनको सही दिशा दिखाई दीजिए। इसीलिए ईश्वर ने आपको वो पर्पस पे लाया होगा। आप अपने एम्पायर खड़े करने के लिए, बिजनेस खड़े करने के लिए यहाँ पे आपको नहीं सोल पर्पस में लाया गया है। अगर सोल पर्पस में आने के बाद, स्पिरिचुअलिटी पे होने के बाद अगर आप किसी के पैसे लूटने में लगे हो, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करती है। जिसे नहीं पता वो बुरा कर्म कर रहा है, उसे तो पल भर के लिए ईश्वर माफ कर भी देंगे। जिसे बहुत अच्छे से पता है वो ज्ञान बांट रहा है और खुद ही पैसे के पीछे लगा है और किसी और को तकलीफ दे रहा है, किसी के पैसे लूट रहा है, तो ईश्वर कभी नहीं माफ करेंगे। इतना याद रखिएगा। आप इसे मुझे मेरे रिक्वेस्ट समझ लें, इसे डिवाइन मैसेज समझ लें, इसे चैनल मैसेज समझ लें। जो भी किसी और के पैसे फालतू में लूटने के काम कर रहे हैं, ईश्वर हर एक पेनी का वो हिसाब किताब ले रहे होंगे, ये याद रखिएगा। और जो लोग भी मुझसे कह रहे हैं ना, मैम मैंने 3 लाख रुपए दे दिए, वो ऐसा हो गया, इसको ऐसा हो गया, उन्होंने तो बोला था कि मेरे हस्बैंड को कैसे भी करके वापस ला देंगे, मेरे हस्बैंड के प्रॉपर्टीज दिला देंगे, उन्होंने तो ये कहा था, वो कहा था, या फिर एक्स को वापस ला देंगे, XYZ वॉट एवर। सच में आपको ऐसा लगता है? देर इज नो शॉर्टकट अदर देन इनर वर्क। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनका जॉब चला गया होता है, या फिर फैमिली में किसी की डेथ हो गई होती है, या हेल्थ इश्यूज, कार्मिक बैगेजेस लेकर चल रहे होते हैं, या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ रही है, बार बार कार्मिक पैटर्न्स रिपीट होता जा रहा है, एक ही पैटर्न के लोगों को बार बार अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, प्यार में धोखा, परिवार में धोखा है, जॉब चली गई, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं लग रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन है। जो भी मेरे पास आते हैं, तो मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहती कि मैजिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा, विदाउट कुछ भी मत करो सब ठीक हो जाएगा, नहीं। हीलिंग है, खुद को हील करो, सबको हील करो, तरीके से काम करो, सब सही होगा। और मैं एक मैसेज दूर हूं, ऐसे नहीं कि आपने एक बार किया सेशन और उसके बाद दोबारा कॉल करने की कोशिश करे और मेरे मैनेजर, कोई भी किसी का भी मैनेजर उठा के चीखता है, चिल्ला रहा है और इंसल्ट कर रहा है, नहीं। ये तरीका थोड़ी होता है यार। और जब लोग ये बोल के, जब वो परेशान होते हैं ना, उनके आहें निकलते हैं ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है उन लोगों को जिन लोगों ने इनके पैसे लूटी हैं, क्योंकि हर एक आह की भरपाई आपको करना पड़ता है। तो अगर मुझे पता है ये बहुत सारे हीलर्स रीडर्स भी सुन रहे हैं, प्लीज एटलीस्ट आप ध्यान रखें, आगे से आप ये काम कभी ना करें।
मैं मीशा फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे-अच्छे कर्म करते रहिएगा। माँ तारा, माँ काली आपको हमेशा सहायता करें, अंग-संग रहें, आपकी संरक्षण करें। महादेव का कृपा सदैव बने रहें। आपके इष्ट देव, कुलदेव आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा को पूरा करें और आप बहुत खुशी-खुशी आगे बढ़ें। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। माँ काली का गुप्त नवरात्रि का कोर्स अगर करना है या फिर माँ काली का ज़ीबू कॉइन ब्रेसलेट अगर लेना है, आपको रीडिंग या हीलिंग काउंसलिंग करवाना है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक, ईमेल आईडी मिल जाएगी जहां से आप कनेक्ट कर सकते हो, जहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए अपना ध्यान रखिए। ओम तारे तू रे सोहा इस मंत्र को जितना हो सके उतना चैंट करते रहिए। सब कुछ बेहतर होने का समय आ रहा है, वरना आप ये वीडियो नहीं सुन रहे होते। मैं मिलती हूँ फिर से बहुत जल्द। तब तक ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस। आप बहुत सौभाग्यशाली हो। आपके जीवन में मिरेकल्स एंड मैजिक्स आ रहे हैं, इसे क्लेम कीजिएगा। जय मां काली, जय मां तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।